तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिवर्सल सेट। जो यूनिवर्सल सेट होता है वो एक बेसिक सेट होता है। जितने भी सेट्स होते हैं, मान लेते हैं सेट ए, सेट बी, जितने भी सेट्स हैं वो सेट यूनिवर्सल सेट्स के सब सेट्स होंगे। और इसको हम लोग वेन डायग्राम से ऐसे डिनोट करते हैं। और ये जो रेक्टेंगल है इसको मान लेते हैं हम लोग ये यूनिवर्सल सेट है। और इसके अंदर जो सेट ए है ये सर्कल यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। और इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है वो क्या होता है, मान लेते हैं इसको मैं ऐसे ड्रॉ करके बताती हूँ। ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को मान लेते हैं हम लोग ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसको ये यूनिवर्सल सेट है। और इसके अंदर ये जो सर्कल है ये सेट ए है, ये सेट ए है। और इस ये सर्कल के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे, मतलब ये सर्कल का जो पोर्शन जितना भी एरिया होगा वो सेट ए होगा। और इसके अलोंग मतलब इसके अलावा जितना भी ये जो बाकी जो पोर्शन है यूनिवर्सल सेट के अंदर वो होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, वो कॉम्प्लीमेंट होगा सेट ए का। और उसको हम लोग डिनोट करेंगे ए डैश से, ए डैश। तो जो ए है इसका कॉम्प्लीमेंट होगा ए डैश। जो ये जो दूसरा शेडेड एरिया नहीं है वो होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। और सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए और जो सेट ए होगा इन दोनों को मिलाकर बनता है यूनिवर्सल सेट। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कुछ सेट्स के ऑपरेशंस पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट आता है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स। द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज अ सेट which consists of all the elements of U and all the elements of B, the common elements being taken only once. Symbol is used to denote the union. Symbolically, we write A union B and usually read as A union B. It means that जो यूनियन ऑफ सेट्स होगा, यूनियन ऑफ सेट्स मान लेते हैं कोई सेट है, सेट ए मान लेते हैं, ये सेट ए है और ये सेट बी है, सेट बी है। तो इनका जो यूनियन ऑफ सेट होगा, ये यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं, इसके अंदर यूनियन ऑफ सेट ए और सेट बी। तो जो सेट ए है और सेट बी का जो यूनियन होगा, यूनियन को जो सिंबल है वो हम लोग यू से डिनोट करते हैं। इस तरह यूनियन ऑफ सेट वो डिनोट करते हैं। तो इन दोनों में जो इन दोनों को मिलाकर जो नया सेट बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। और इस पे जो कॉमन नंबर्स आएंगे, कॉमन जो एलिमेंट्स आएंगे, जैसे कि ये जो शेडेड एरिया है ये मान लेते हैं इन दोनों में कॉमन है, तो इसको हम लोग सिर्फ एक ही बार इसको डिनोट करेंगे, एक ही बार इसको लेंगे। तो इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। जो यूनियन ऑफ सेट है तो इसके कुछ ऑपरेशंस हैं, मतलब कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है वो है, अगर ए यूनियन बी, ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। अगर हमारे पास ए यूनियन बी है तो फिर हम लोग इसको बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं। और हमारे पास अगर ये ए यूनियन बी है फिर होल ब्रैकेट पे यूनियन सी है तो फिर इसको हम लोग ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका होल ब्रैकेट भी सी यूज़ कर सकते हैं। इसको ये एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करते हैं। और इसको बोलते हैं हम लोग पाई। जो एलिमेंट है इस पे कोई एलिमेंट्स नहीं है, एम्प्टी सेट जो होता है, इसको हम लोग पिछले वीडियो में देखा था, इसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। तो जो ए यूनियन एम्प्टी सेट होता है उस ये एम्प्टी सेट है, इस पे कोई एलिमेंट्स नहीं होंगे, तो इन दोनों का यूनियन ए ही होगा, ए ही होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट।
माने अगर ए का यूनियन इन एम्प्टी सेट के साथ करे तो फिर जो ए है वो अपनी आइडेंटिटी वापस ले लेता है, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। और ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, अगर यूनिवर्सल सेट के साथ हम लोग ए का यूनियन करेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट ही होगा। और इसके बाद हम लोग कुछ और देखते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन है, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज़ द सेट सी। ये जो यूनियन ऑफ सेट ए और सेट बी है वो उन दोनों को हम लोग यूनियन मिलाकर सेट सी मान लेते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर ईदर इन ए और इन बी। मतलब जो सारे एलिमेंट कंसिस्ट करता है जो ए और बी दोनों में हैं, विच आर ईदर ए एंड बी इंक्लूड दोज विच आर इन बोथ। इन सिम्बल्स वी राइट ए यूनियन बी, मतलब सिंबल में हम लोग इसको ऐसे राइट करते हैं ए यूनियन बी। और इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लेके तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब एक्स ए से भी बिलोंग करेगा और एक्स बी से भी बिलोंग करेगा। द यूनियन ऑफ टू सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम, और इसको हम लोग इस वेन डायग्राम से ऐसे समझ सकते हैं। और उसके बाद आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है वो क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। द सिंबल, इस पे जो रिवर्स यू है मतलब उल्टा यू है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इसको हम लोग यूज़ करते हैं डिनोट करने के लिए इंटरसेक्शन को। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। सिम्बॉलिकली वी राइट ए एंड बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब हम लोग इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, उस सेट पे ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे थे यूनियन ऑफ सेट में, जो इस पे जो दोनों में जो कॉमन जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग एक ही बार लेते हैं। लेकिन जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन को हम लोग उल्टे यू से डिनोट करते हैं। इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स दोनों में सेट ए और ये सेट बी दोनों में कॉमन होते हैं, हम लोग सिर्फ उसको लेते हैं, सिर्फ वही जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे इंटरसेक्शन होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। डेफिनेशन है, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी is the set of all the elements which belongs to the both A and B. Symbolically we write A intersection B is x such that x is belongs to A and x belongs to B. इस पे जो शेडेड पोर्शन है ये इसको बोलेंगे हम लोग A इंटरसेक्शन B। और इसके बाद इसके कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं हम लोग। A इंटरसेक्शन B, तो जैसे यूनियन ऑफ सेट को कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता था, ये भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, बी यूनियन ए। और सेट ए यूनियन बी ब्रैकेट सेट सी इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद जैसे पे वहाँ पे था लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये पाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू पाई, क्योंकि पाई में कोई एलिमेंट्स नहीं है और ये ए है, इस पर कुछ एलिमेंट्स हो गए तो कोई एलिमेंट्स नहीं है उस पर, तो इस पर कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे, तो इसीलिए ये पाई हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। और यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इज इक्वल टू ए यूनियन A intersection A is equal to A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C। इसको मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देती हूँ, जैसे A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो ये फॉर्मूला होगा A यूनियन B A intersection B union
A इंटरसेक्शन C। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। और इसी के साथ आज का जो सेशन है उसको एंड करते हैं। उसके बाद हम आएंगे नए टॉपिक से। थैंक यू।